देखिए पाइथन पांडास में नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो इंस्पेक्शन फंक्शन इन्फो है। ये क्या करता है, नाम से ही मालूम चल रहा है कि डेटा फ्रेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये आपको वो प्रोवाइड कर देगा। इसमें क्या है, टू इंस्पेक्ट ब्रॉडली और टू गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन यूज इन्फो फंक्शन। यूज करने का तरीका क्या है, df.info। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द इन्फो गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कि ये आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिव करेगा। ये क्या बोल रहा है, इट्स टाइप ऑब्वियसली इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ डेटा फ्रेम, कि जिस टाइप का डेटा फ्रेम होगा ये आपको गिव कर देगा। इंडेक्स वैल्यूज एज ईच रो ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज एन इंडेक्स, और दिस इंफॉर्मेशन शोज द असाइंड इंडेक्सेस, कि आपने जो भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी होगी ये सारी वैल्यूज वो आपको डिस्प्ले करेगा। इनके अलावा क्या है, नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो भी आपका इन्फो फंक्शन आपको डिस्प्ले कर देगा। साथ ही साथ डेटा कॉलम्स एंड वैल्यूज इन दैम, इनके अलावा डेटा कॉलम्स और उनकी वैल्यूज, इट लिस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड काउंट ऑफ ओनली नॉन एनए वैल्यूज इन दैम, मतलब कि जो भी नॉन ये काउंट करेगा, जो भी नॉट एनए वैल्यूज होंगी उनको भी ये काउंट करके आपको बता देगा। देखिए इनके अलावा डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम्स किस डेटा टाइप से रिलेटेड है ये भी आपको वो डिस्प्ले कर देगा। और साथ ही साथ मेमोरी यूजेज, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड द डेटा फ्रेम, मतलब कितनी मेमोरी आपकी वो स्टोर कर रहा है ये भी वो आपका डिस्प्ले करेगा। यूज करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। डेटा फ्रेम, मान लीजिए रेस1 आपका एक डेटा फ्रेम है .info, इतना करके आप जैसे ही एंटर करोगे आपका ये दिखा देगा कि इसमें टोटल इंडेक्स क्या है। 3 एंट्रीज हैं, 0 to 2 इनके इंडेक्स नंबर हैं। कॉलम्स आपका दिखा देगा, टोटल 3 कॉलम्स हैं, और इंटीजर टाइप के कॉलम्स हैं, 3 नॉन नल हैं। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। और देखिए यहाँ पे ये भी दिखा दे रहा है कि मेमोरी के अंदर ये 112 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाइड आपका कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने इन्फो फंक्शन को यूज करा सकते हो। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक सॉरी नेक्स्ट है डेटा फ्रेम्स टॉप एंड बॉटम रोज यूजिंग हेड फंक्शन एंड टेल फंक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज हेड एंड टेल टू डिट्राइव टॉप 5 और बॉटम 5 रोज रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इफ यू पास नो आर्ग्यूमेंट टू दीज, कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको अपने टॉप 5 रिकॉर्ड्स को देखना है तो उसके लिए आप हेड फंक्शन यूज करोगे, और बॉटम के 5 फंक्शंस को देखना है तो उसके लिए आप टेल फंक्शन को यूज करोगे। डिफॉल्ट वैल्यूज इनकी क्या होती है, 5 होती है। देखिए जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है rest1 डॉट हेड, तो इसने स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज आपको प्रिंट कर दी है। और नीचे वाले एग्जांपल में क्या है, rest7 डॉट टेल, मतलब जब आपने टेल फंक्शन को यूज किया तो उसने बॉटम की 5 वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने टॉप 5 और बॉटम 5 की वैल्यूज को हेड एंड टेल फंक्शन से आप इजीली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे अगर हम rest7 जो हमारा डेटा फ्रेम का नाम है डॉट हेड और ब्रैकेट में n=3 कर देंगे तो ये डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग की सिर्फ 3 वैल्यू ही देगा। और अगर आपने मान लीजिए ऐसे ही यहाँ पे टेल फंक्शन को यूज किया है, जहाँ पे मैंने rest7 डॉट टेल फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 4 दे दी है, इसका मतलब ये बॉटम की 4 वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आप एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि गिवन है डेटा फ्रेम DTF6, यहाँ पे ये डेटा फ्रेम दिया है जिसमें आपके कॉलम्स हैं हॉस्पिटल और स्कूल, और जो इंडेक्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टॉप 2 रोज वैल्यूज ऑफ स्कूल कॉलम एंड लास्ट 3 वैल्यूज ऑफ हॉस्पिटल कॉलम, मतलब स्कूल के टॉप 2 कॉलम्स को आपको देखना है। तो इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट स्कूल डॉट हेड
और ब्रैकेट में हमने 2 दे दिया, तो इससे क्या होगा, टॉप 2 आपके शो हो जाएंगे। और ऐसे ही आपने dtfc.hospitals.tel और ब्रैकेट में 3, तो जो बॉटम की 3 रोज होंगी वो आपकी इसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन मीन्स आफ्टर अप्लाइंग अ function to one row, its output is always used in next row calculation। ये आपका क्या करता है कि रोज का कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शन है वो है कम सम फंक्शन, CUMSUM। इसमें क्या है, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव सम दैट इज इन द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन द वैल्यू ऑफ ईच रो is replaced by sum of all prior rows including this row। string values rows use concatenation, it is used as। देखिए जैसे आपने यहाँ पे दिया है df.comeSum और एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे नन दी है, तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम ये आपका शो कर रहा है rest1, जहाँ पे ABC ये आपके कॉलम्स हैं और 0 1 2 आपकी इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया, rest1 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये हो रहा है आपका क्या कि कम सम विल गिव आउटपुट शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे आप इसका आउटपुट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट आपका 9 + 18 27 कर दिया। ABC ये 3 कॉलम दे रहा है यहाँ पे कम सम यूज करा के, तो देखो ये 9 45 108 18 63 133 और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका क्या है, रोज होता है। और अगर आप यहाँ पे देखिए एक्सेस इक्वल 1 दे देंगे तो ये रोज के अकॉर्डिंग काम करेगा, और इसमें एक्सेस इक्वल कॉलम दे देंगे तो ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपके वर्क को परफॉर्म करेगा। ऐसे ही कम सम की तरह ही कम प्रोड, कम मैक्स और कम मिन फंक्शन भी होते हैं। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज होगा, कम मैक्स में गिव्स क्यूमुलेटिव मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज होगा, और कम मिन में गिव्स क्यूमुलेटिव मिनिमम ऑफ वैल्यूज होगा। यूज करने का मेथड बिल्कुल आसान है आपका। ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, यहाँ पे 700 490 975 460, और ये आपका क्या है, इनका DF2। यहाँ पे ये DF2 है, देखिए P1 P2 है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से ये क्या निकाल रहा है कि जो भी आपके डेटा फ्रेम है, पहले तो उसमें मैक्स वैल्यू निकाला है, क्यूमुलेटिव मैक्स वैल्यू, और दूसरे में क्यूमुलेटिव मैक्स वैल्यू, दोनों ही इसमें निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए 700 490 975 490 975 570 975 590, इस तरह से ये आउटपुट को आपका डिस्प्ले कर रहा है जब आप इन फंक्शन को यूज कर रहे हो। ऐसे ही अदर एग्जांपल यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम का है, तो यहाँ पे देखिए ये सम की वैल्यूज, यहाँ पे क्यूमुलेटिव पॉइंट्स, आपकी टोटल पॉइंट्स वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट कर दे रहा है कि किस तरह से ये आपका क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से खाली डेटा फ्रेम के साथ आपको इन ऑप्शन को यूज कर लेना है, इन फंक्शंस को, बाकी की चीजें आपकी बिल्कुल सेम है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे अप्लाइंग फंक्शन ऑन अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो जैसे अगर आपको अपने पर्टिकुलर कॉलम के लिए यूज करना है तो सिंटैक्स क्या है, डेटा फ्रेम और फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम है। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई फंक्शन मिन है हमें यूज करना है, तो हमने डेटा फ्रेम का नाम लिखा, अंदर कॉलम का नाम D दे दिया और डॉट मिन कर दिया, तो ये इस पर्टिकुलर कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक और एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे स्टेट्स को काउंट कर रहा है, वो भी किसके, कॉलम के वेट वाले कॉलम को। तो इतना आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो उसे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।